दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में। ओके, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पूरा मीन्स पूरा ट्रेंड लाइन खींच के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, क्या प्रॉफिट होना चाहिए और मैं खुद कैसे ये सारी चीज़ें करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी आप देख सकते हो जीबीपी यूएसडी का चार्ट हमने लगा के रखा हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब ये टाइम फ्रेम को आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, इसको मैं 4 आवर का चार्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचेंगे। जैसे ये कुछ देख रहे हो उसके हिसाब से मुझे पहले क्या नज़र आ रहा है, जो पहले मैंने देख लिया वो क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल रे यहाँ से मैं लूँगा और इसे यहाँ पे लगा दूंगा। क्यों? देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ओके, ये एक तरह का पहले क्या था, सपोर्ट था। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पहले सपोर्ट था। देखिए ये वाली लाइन अगर आपको नजर आ रही है, ये पहले सपोर्ट था और कुछ वक्त बाद ये देखिए ये जो, चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच दूं ताकि आपको पता चले। देखिए देखिए ये वाला लेवल पहले सपोर्ट था। ओके, यहाँ पे सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट कुछ एक छोटे से जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ओके, तो ये मीन्स ये सपोर्ट था, लेकिन ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत जो जोन होता है वो जोन को भी हमने कंसिडर कर लिया। तो ये दोनों सपोर्ट के लिए थे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। ओके, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। देखिए ये नीचे वाला रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ तो ये अब सपोर्ट हो गया। अब ये सपोर्ट है, माने यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये नज़र आता है कि ये वाला जोन है वो सपोर्ट था और ये वाला जोन भी पहले सपोर्ट था। ये ब्रेक डाउन हो चुका था। ओके, अब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, अब ये चीज़ें भी मैंने देखी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई पॉइंट है या लो पॉइंट है उसे आपको कंसिडर करना है। हाई पॉइंट को कंसिडर करोगे तो वो हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस और लो पॉइंट होंगे तो वो हो जाएगा आपका सपोर्ट। ओके, तो ये ड्रॉ कर ली हमने लाइन। अभी इसे कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लाइन डाल दूंगा। अब मैं कंफर्म करूँगा कि प्रॉपर क्लोजिंग जहाँ पे होता है वही हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये आप ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक है, प्राइस के जो पिक है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, ये सारे एक ही जगह पे एक ही ट्रेंड लाइन में वो सारे एक जगह पे मिल रहे हैं। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन हो गई और ट्रेंड लाइन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन ट्रेंड इंडिकेट करे। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने जो खींचा है उसको अभी थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ और चीज़ें यहाँ पे आ गई है। अब क्या करेंगे कि ये 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर के चार्ट में ये कुछ चीज़ें हुई है। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन खींची है वो ट्रेंड लाइन कई बार ट्राई किया गया कि उसे ब्रेक किया जाए। देखिए यहाँ पे भी हुआ था लेकिन ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं था। मैं बताऊंगा क्यों कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है। कंफर्म ब्रेकआउट माने क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो कैंडल है, वो कैंडल ने ये वाला लेवल है वो ब्रेक किया। अब पहली चीज़ तो ये है कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले बताऊं कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है वो पास्ट डेटा को, मीन्स ये पास्ट का डेटा होगा, उसे कंसिडर करते हुए खींची हुई है। तो यहाँ पे तो हम वो वक्त पे ये एंट्री लेने ही नहीं वाले थे कि ये ब्रेकआउट है, क्योंकि उस वक्त ब्रेकआउट का लेवल ये होगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अभी करंट टाइम में क्या करना है, तो करंट टाइम में हमने क्या देखा कि देखिए ये एक लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करती रही है। ओके, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, देन उसके ऊपर एक और कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक कर दिया, मीन्स ये कंफर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पे बाइंग की होगी आपने और आपका जो स्टॉप लॉस रहा होगा, ये वाली जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया वो कैंडल का लो हो सकता है या फिर उसके लो में से आपको एटीआर की वैल्यू घटानी है। दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। आप किस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी टाइम अभी चला गया है।
अभी हमने क्या देखा कि देखिए ये एक हायर लो क्रिएट हुआ, पहले ये लो था, फिर हायर लो क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे एक हायर लो बना, फिर यहाँ पे एक हायर लो, तो एक हायर लो बन रहा है। मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये छोटा सा ही अप ट्रेंड क्यों ना नजर आए, लेकिन अप ट्रेंड था। फिर से ये जो नजर आ रहा है वो मेरे हिसाब से ये एक करेक्शन है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले तो ये ड्राइंग है इसे लॉक कर दूंगा, ताकि ये जो लाइन है वो मीन्स मैं जैसे टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो लाइन थोड़ी अनऑर्गेनाइज ना हो जाए, यहाँ से ये नीचे भी आ सके, यहाँ से ऊपर, ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इस तरह से यहाँ से ड्राइंग को लॉक कर दिया ताकि वो वहाँ से हटे नहीं। अब 4 घंटे का जो चार्ट है उसमें से मैं 1 घंटे के चार्ट में आ जाता हूँ। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें अच्छे से नज़र आएगी। जैसे ये जो टाइम पीरियड है उसको अब छोड़ना है, क्योंकि उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी पिक करके रखा। अब यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 घंटे के चार्ट में हम देखेंगे। चलिए, तो अभी क्या नज़र आया, अभी एक और सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है। वो सपोर्ट कौन सा है, देखिए ये वाला सपोर्ट, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है या फिर कहीं पे सपोर्ट बना है, वो सारे लेवल को मैच करना है। जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट हो गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मैच करता हुआ एक लेवल कौन सा है, ये वाला है। अब खुद देख लीजिए, देखिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर से ये ब्रेकआउट हो गया, ओके, फिर से यहाँ पे रुका, फिर से ये सपोर्ट बनाया, अब रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, अब फिर से यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद सपोर्ट लिया है, माने ये सपोर्ट तो बन चुका है। तो सपोर्ट का एक लेवल भी हमने डिसाइड कर दिया कि ये सपोर्ट है, ओके। अब जितना टाइम फ्रेम आप कम करते जाओगे वैसे वैसे कई और सपोर्ट आपको नजर आएंगे। जैसे चलिए ऐसे 1 घंटे में ही आपको ट्रेड करना चाहिए फॉरेक्स में, लेकिन फिर भी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। फिर से हम ड्राइंग को लॉक कर देंगे और 1 घंटे से हम चले जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में। तो जिनको जल्दबाजी है ट्रेड करने की और छोटे वक्त में वो प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो वो 15 मिनट के चार्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये काफ़ी चीज़ें छोटी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक और चीज़ नज़र आई कि ये वाला जो जोन है, ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमने खींच ली। देखिए कई सारे पॉइंट को आपको जोड़ना है, देखिए ये जोड़ लिया, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब आपको अच्छे से नज़र ना आए तो आप लाइन चार्ट में चले जाओ और उसके हिसाब से भी इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखिए ये यहाँ पे हो सकता है, देखिए ये एक पिक था, ये पिक था, ये पिक था, ओके, और यहाँ पे ये सपोर्ट भी बना था छोटा बहुत। अभी फिर से इसे कैंडल स्टिक में ले जाएंगे, अब मोटा करेंगे। तो अब मुझे क्या नजर आया है, अब मैं प्राइस एक्शन को थोड़ा फॉलो करूंगा। देखिए क्या हुआ है, यहाँ से ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ का, देखिए ये पिक वाली नजर आई, फिर से थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई या फिर बाइंग हुई, फिर से बिक वाली, फिर से बिक वाली, थोड़े थोड़े वक्त पे बिक वाली आ रही। लेकिन ये जो पैटर्न देखोगे तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि बिक वाली आएगी। और अगर बिक वाली भी आएगी तो आप देख सकते हो, देखिए आप देखोगे अगर तो लोअर लो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। देखिए लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और ये एक लोअर लो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे लोअर लो कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे ठीक से देखिएगा, चीज़ों को समझना है तो ठीक से देखना पड़ेगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लोअर लो कहाँ पे नजर आया आपको, देखिए ये लोअर लो था, 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 ये लोअर लो था। अभी क्या होना चाहिए था कि अभी यहाँ से यहाँ पे लोअर लो आ सकता है, यहाँ पे मीन्स एक बड़ी फिर से सेलिंग आ सकती है जो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बिहेव कर रही। तो अगर यहाँ से बिकवाली होगी यहाँ पे कहीं पे, ओके, तो हो सकता है कि इससे नीचे यहाँ पे कहीं पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है, ये वाला है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे, ओके, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बना दिया। तो जिस हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ उससे मैं क्या मान रहा हूँ,
देखिए इसे लॉक कर देंगे और फिर से यहाँ पे ऑटो मोड में डाल देंगे। वो लाइन हमने खींच के रखी हुई है। तो अब क्या हो सकता है कि ये सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है अगर बिक वाली आई तो। ओके, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ओके, ये वाला जो लेवल है वो लेवल को ब्रेकआउट के लिए देखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो यहाँ से किया है। ओके, लेकिन फिर भी आप देखोगे आगे के कुछ पैटर्न आप देखोगे तो प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो प्रॉपर ब्रेकआउट कौन सा होगा, ये वाला लेवल। अगर ये वाले लेवल को ब्रेकआउट देता है, अभी जैसे प्राइस चल रही है 2094 और 2120, ओके, तो काफ़ी नज़दीक है ये। तो यहाँ पे आपको मीन्स बाइंग नहीं करनी चाहिए, काफ़ी नज़दीक ये पिप्स की मूवमेंट है कुछ, आई थिंक अगर देखेंगे तो 35-40 जितनी पिप्स की मूवमेंट है इसके बीच में। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, इंडिकेट करके मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट होता है ये वाले लेवल पे, यहाँ पे, तो आपको फिर यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। और यहाँ से आपका टारगेट रहेगा ये वाला, कौन सा, तो दोनों टारगेट देखिए, जहाँ पे एंट्री लोगे और टारगेट दोनों देखोगे तो 21, 69 और 28, तो आई थिंक 30-35 पॉइंट की मूवमेंट है, लेकिन ये मिल सकती है। ओके, तो ये एक ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी उसके ऊपर भी आप ब्रेकआउट देख सकते हो। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये वाला जो जोन है वहाँ पे अच्छी पिक वाली आएगी। ये वाला जोन जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मीन्स ये जो पूरा अभी जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है, वहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है। वो ट्रेड हो सकती है बाइंग की या फिर शॉर्ट सेल भी आप कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है। यहाँ पे प्राइजेस कैसे बिहेव करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे आके प्राइजेस कंसोलिडेट होती है और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है तो वो वाले केस में क्या होगा, ये ब्रेकआउट होगा। और अगर यहाँ पे आके आपको ऐसी इंडिकेशन मिलती है, ऐसी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आती है, जो हो सकती है हैंगिंग मैन हो सकती है, या फिर इन्वर्टेड हैमर जिसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ओके, जैसे ये नज़र आया था वैसा शूटिंग स्टार नज़र आ जाए, या फिर डार्क क्लाउड कवर नज़र आ जाए, तो वो वाले केस में एक बड़ी बिक वाली आएगी यहाँ तक। अगर बिक वाली होगी तो लंबा प्रॉफिट के लिए आप जाने वाले हो, और बाइंग के लिए सोच रहे हो तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ तक आप बाइंग कर सकते हो। चलिए इसे लॉक करेंगे और 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं। देखिए अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही। देखिए ये आप देख सकते हो, ये 2 बार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर भी अब ये ट्रेंड लाइन को हम क्या कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये भी एक लेवल हो गया है। ओके, ये भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ऑड सा नहीं नज़र आना चाहिए, ऑड सा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हो सकता है। तो ब्रेकआउट के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, ये अगर 2 लेवल डिसाइड करने हैं, प्रॉफिट देख रहे हो और बाइंग में प्रॉफिट देख रहे हो, तो आप यहाँ पे एक एंट्री लोगे। ओके, यहाँ पे क्यों लेना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक होगा, और अगर यहाँ से मार्केट गिर भी जाएगा तो लॉस जाने के चांसेस काफ़ी कम है। ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि स्लोली प्राइसेस ऊपर बढ़ रही है, तो वो वाले केस में यहाँ पे टारगेट 1 हो सकता है, ये टारगेट 2 हो सकता है, टारगेट 1 टारगेट 2 हो सकता है। तो प्रॉफिट के लिए भी लंबा है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा नज़र आता है, क्योंकि प्राइजेस की जो मूवमेंट है, उसकी जो हिलचाल है, वो ये बता रही है कि एक बड़ा सा कैंडल, ये देखिए ये बड़ा सा कैंडल क्रिएट हुआ था, ये यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये लंबी वाली कैंडल, और ये जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, अब मैं ये बोल रहा हूँ जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वगैरह बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ओके,
आपको क्या करना है, वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, आपको ये बॉलिंजर बैंड वगैरह लगा के देखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए ये बता रहा है कि जो बैंड है वो अब स्क्वीज हो रहा है, और जब स्क्वीज होता है उसका मतलब क्या होता है, देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन अभी के लिए ये जो उसकी जो माउथ है वो स्क्वीज हो रहा है वैसा नजर आ रहा है, तो ये छोटा हो गया है, ये काफी बड़ा था। तो ये क्या बताता है कि वॉलेटिलिटी अभी डिक्रीज हो रही है, मोमेंटम कम हो रही है, वो कभी भी एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और यहाँ पे अगर देखोगे कि 20 की मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट बना के चल रहा है, तो इस हिसाब से ही मैंने बताया कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो। चलिए, तो ये बॉलिंजर बैंड कुछ इस हिसाब से इंडिकेट कर रहा है। देन आरएसआई की बात करें तो चलिए आरएसआई को डाल देंगे, तो आरएसआई क्या बता रहा है, आरएसआई भी ये छोटा सा अप ट्रेंड बना हुआ है। ओके, तो आरएसआई तो बाइंग का ही यहाँ पे जोन बता रहा है, तो ये आरएसआई की बात हुई। अब तीसरा जो इंडिकेटर है वो है एमएसीडी। एमएसीडी क्या बता रहा है, देखिए एमएसीडी तो बता रहा है कि ट्रेड रिवर्सल होना चाहिए। वैसे वो मेरा खुद का मानना है, मेरे कुछ इस तरह से एमएसीडी को देखता हूँ, उस वजह से मुझे नजर आ रहा है कि रिवर्सल, लेकिन ये रिवर्सल नहीं है, छोटा सा ट्रेंड। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटी सी कैंडल जो बनी है वो जिसे हैमर बोला जाता है, लेकिन वो सपोर्ट पे क्रिएट होती है, और ये जहाँ पे क्रिएट हुई है वो ट्रेंड के बीच में क्रिएट हुई है, तो ये प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे रही है। अदरवाइज देखिए अभी के लिए ये जो मूवमेंट देख रहा हूँ ना, उससे मुझे नजर आ रहा है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा। पिछली कुछ हिलचाल रही उसे देखते हुए यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि कभी भी यहाँ से सेलिंग आ सकती है और बड़ी वाली सेलिंग नजर आएगी। ओके, तो ये वाला जो जोन है वो मैंने पिक कर लिया। ये वाले जोन पे प्राइस कैसे बिहेव करती है उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ये वाले जोन मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जब मूवमेंट होगी तो मैं देखूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, जैसे ये देखो, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को कंसिडर करोगे तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, छोटी छोटी तो ये प्रॉफिट बुकिंग कही जाती है। ये बड़ी बड़ी कैंडल फिर से यहाँ पे फिर से, तो ग्रीन कैंडल का जो ये वाले जोन में ग्रीन कैंडल ज़्यादा नज़र आ रही है, उसके हिसाब से एक यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो वो वाले केस में मैं ये वाला पहला टारगेट डिसाइड करूंगा और ये दूसरा टारगेट होगा। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पहुँच के मुझे लगता है कि ये वाले लेवल से लेके यहाँ तक मुझे लगता है कि बाइंग में अच्छी खासी ना ही कैंडल नज़र आ रही है, ना फिर कैंडल की जो पैटर्न है वो मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से बाइंग नज़र आएगी, तो वो वाले केस में मैं यहाँ से शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है। वैसे ये वाला जो चार्ट है और अभी जो मूवमेंट चल रही है वो मैंने इसलिए पिक की कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं। अदरवाइज सीधी सीधी चीज़ें सबको नज़र आती है, डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट सेल कर दो वगैरह, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन इसकी जो मूवमेंट कुछ वक्त से नज़र आ रही है उसके हिसाब से ये अच्छा एनालिसिस होता है इसमें। ओके, इसमें पता चलता है कि आप कितने अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और कोई भी इंडिकेटर डाल दो, मैं आपको कहता हूँ कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे डालोगे, प्राइस एक्शन से बेहतर यहाँ पे आपको कोई बेटर इंडिकेशन नहीं देगा। आप बॉलिंजर बैंड भी हमने देख लिया, आरएसआई भी देख लिया। ओके, वो सारे 50-50 यहाँ पे, एमएसीडी भी 50-50 सब कुछ बताएगा। ओके, कोई बाय बताएगा, कोई सेल बताएगा, तो प्राइस एक्शन को फॉलो करो। दो चीज़ें दिमाग में रखनी है, डाउन ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ये जो मूवमेंट चल रही है, ये दोनों मूवमेंट देखिए, यहाँ पे ये एक मौका था जब बाइंग आ सकती थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एक शॉर्ट सेलिंग आ गई। ओके, मीन्स ऑपरेटर ने यहाँ पे मूवमेंट की है, फिर से यहाँ से बाइंग लगा सबको कि ये बाइंग आएगी, फिर से ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ से फिर से मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब फिर से यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये वाला जोन मैंने डिसाइड किया है कि अगर शॉर्ट सेलिंग होगी तो यहाँ से होगी, और ये बड़ी वाली होगी, इससे भी नीचे हो सकती है। ओके, तो ये शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। अब मैं बताता हूँ प्रॉपर ब्रेकआउट मैं किसे बोल रहा हूँ। जैसे ये जोन है, ओके, ये सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था। देखिए ये वाली कैंडल है ना, इसने ब्रेकआउट दिया। देखिए ये एक फेक ब्रेकआउट और एक प्रॉपर ब्रेकआउट था, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो भी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे
ये वाला जोन था वो हमने डिसाइड कर लिया किसी वजह से। वैसे मैं अभी कोई आपको ये इंडिकेशन नहीं दे रहा होगा, ये कुछ वजह से ये समझ लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल है इसने इसका हाई को तोड़ दिया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनती थी और आपका टारगेट था ये वाला जोन, ये वाला, ओके, या ये भी हो सकता था। यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो कैंडल पे आपने एंट्री ली उसका जो लो है वो लो के नीचे एटीआर की जो वैल्यू है वो घटा दी, और जो वैल्यू मिली उसके हिसाब से आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस था। अब क्या हुआ कि आप जिस हिसाब से सोच रहे थे उस हिसाब से मूवमेंट हुई नहीं और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस काफी करीब था। फिर से यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ओके, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, लेकिन ये सपोर्ट को जस्टिफाई करने वाला कोई सपोर्ट नजर आ रहा है? हाँ, ये वाला सपोर्ट है, देखिए ये कुछ वीक्स आपको नजर आ रही है, ये सपोर्ट कर रही है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो पैटर्न मेरे हिसाब से एक तरह की बुलिश हरामी पैटर्न है, ओके। तो ये पैटर्न क्या इंडिकेशन देती है कि बाइंग आएगी, तो यहाँ पे आपने बाइंग कर ली, ओके, यहाँ पे आपने, क्योंकि ये सपोर्ट के क्रिएट हुई है तो यहाँ पे बाइंग कर ली। अब ये बाइंग करने बाद आपका टारगेट क्या था, ये वाला, ओके, ये वाला आपका टारगेट था। तो देखिए टारगेट को इसने कंप्लीट कर दिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ तक के टारगेट के लिए सोच रहे थे तो ये वाली कैंडल आपका स्टॉप लॉस खा गई, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा। फिर से यहाँ से सपोर्ट क्रिएट हुआ नीचे, इसके नीचे थोड़ा देखिए लोअर लो बनते जा रहे हैं, लोअर लो, तो ये लोअर लो था, ये लोअर लो था, उसके नीचे ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। तो अब ये लोअर लो कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से सेलिंग हुई तो बहुत बड़ी सेलिंग होने वाली है, क्योंकि ये लोअर लो बन रहा है। ऐसी दो कैंडल अगर आ गई यहाँ पे सेलिंग के लिए तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे आपको बाइंग के लिए क्यों सोचना है, देखिए एक तो बार बार ये मार्केट ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है सब ये जो रेजिस्टेंस है उसे। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस खींच के रखे हुए हैं, तो ये सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर ऑपरेटर ने यहाँ पे मूवमेंट ली और बाइंग की मूवमेंट आई, मीन्स अच्छा खासा ब्रेकआउट नजर आया, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे। और सेलिंग नजर आ गया तो अगर यहाँ पे बाइंग की है तो छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस होगा। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो स्टॉप लॉस हिट हो भी सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट मिली तो अच्छी खासी प्रॉफिट मिलेगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है क्या होगा, ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे आप कहीं पे एंट्री लोगे, यहाँ पे कहीं पे, फिर से यहाँ से मार्केट टेस्ट करेगा ये रेजिस्टेंस को, फिर से ये नीचे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से ऊपर भागेगा, ऐसा मेरा मानना है, ओके। और जिसके पीछे आप बोलो कि किस हिसाब से बोल रहे हो, तो वो कुछ नहीं, वो खुद मेरा प्रिडिक्शन ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ होगा जिस हिसाब से प्राइस एक्शन अभी बिहेव कर रही है, ओके। देखेंगे क्या होता है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला यहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आए अच्छी खासी तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है शॉर्ट सेल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दो कुछ भी देखे बगैर, ये सोच के कि प्राइस एक्शन जैसे बिहेव कर रही है एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनने वाली है और शॉर्ट सेलिंग अच्छी होगी। और जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि सभी अभी ये सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट सेलिंग होगी, मैं यहाँ पे बाइंग लूंगा, ओके, और ब्रेकआउट पे ली, वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ओके। उसके ऊपर मीन्स फेक ब्रेकआउट मीन्स उसके ऊपर एक कैंडल बनेगी, ब्रेकआउट करेगी, उसके ऊपर उसके हाई को भी ब्रेक करेगी एक कैंडल, लेकिन यहाँ से कहीं से फिर से शॉर्ट सेल आ जाएगी, ये हो सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिट बनने का ये चांस है, दोनों तरफ चांस है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बाइंग के लिए सोचूंगा और ये टारगेट रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा। 1 घंटे के चार्ट में हम देख रहे हैं, अभी इसे 4 घंटे के चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम में चीज़ें अच्छे से आपको नज़र आती है। देखिए ये देखिए अब अच्छे से आपको नज़र आ रहा है, ये सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, ये भी एक तरह की पियर्सिंग पैटर्न बोल लीजिए या फिर बुलिश हरामी बोल लीजिए मेरे हिसाब से। और देखिए ये जो कैंडल आप देखोगे तो
पिछली 6 कैंडल में से 4 कैंडल ग्रीन कैंडल है और अभी भी ये कैंडल की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, मीन्स ये बाइंग आने वाली है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो मेरे हिसाब से ये बाइंग यहाँ तक जाएगी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से बताई, आपको खुद का दिमाग लगाना है और आपको लगता है सही में कि ये जो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई है वो अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।